कर तो दिया है, अब देखो अगर हो जाए तो। चली गई इंजन की लाइट। अब स्टार्ट करके देखिए, क्लच दबा लो भाई। हो गई स्टार्ट। तो दोस्तों हम इस वक्त हैं आगरा के फ़तेहाबाद रोड पे। ठीक है, ये फ़तेहाबाद रोड है आगरा की, और हम अभी यहाँ पे किसी काम से आए थे और गाड़ी हमारी हो गई है ख़राब, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही है। म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सब चल रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और एक्सीलेटर के पास एक जगह होती है यहाँ साइड में अंदर, वहाँ पे किच किच की आवाज़ आ रही है जब भी मैं सेल्फ लगा रहा हूँ। तो महिंद्रा में ये दिक्कत है भाई। ये बताते हैं, कोई कोड आ रहा है 1832। लैपटॉप ले आए हो आप? तो लैपटॉप ले आए हैं और लैपटॉप लगा के देखेंगे अगर चालू हो जाए तो। बाकी ऐसी कुछ कंडीशन है। ये कैब नहीं फिट हो रहा है, ये निकल आया पीछे से लाइट के। गाड़ी बिल्कुल, मतलब आप देख पा रहे हो, सिर्फ ऑन हो रही है और यहाँ से आवाज़ आ रही है किटकिट की जब भी आप सेल्फ का बटन दबा रहे हो। तो भाई ने बोला है कोई भैया 1832 कोड आ गया है, करो। हो जाए तो अच्छी बात है यार। नहीं हो रही जब तक ये इंजन लिखा हुआ है, ये बिलिंग मार रहा है। हाँ समझ गया। बंद नहीं होगा ना, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, ये इंजन का जो साइन आ रहा है। हाँ। चलो देख लो, कर लो आप अपने हिसाब से, कर लो भाई, कर लो। तो दोस्तों गाड़ी में जो इंजन का साइन आ रहा है वो 1832 कोड को रिप्रेजेंट करता है, भाई बता रहे हैं। और महिंद्रा में ये दिक्कत आती है बोल रहे हैं मोस्टली गाड़ियों में। तो ये लैपटॉप लेके आए हैं, पहले तो बैटरी लेके आए थे सो दैट जंप स्टार्ट हो जाए, और अब लैपटॉप लेके आए हैं और अब लगा के देख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, स्कैनर लाए हो आप? ये वाला ओबीडी रीडर है ना? तो मुझे लगा लैपटॉप लाए होगे आप। तो यही काम करता है। अच्छा अच्छा। ये आ क्यों जाता है भाई कोड? ऐसे आया था, वेट अच्छा, कौन सा? ये इमोबिलाइजर ऑथेंटिकेशन एरर, ये क्या है? P182 ये वाला ना? एक सेकंड थोड़ा। अच्छा, ये वाला एरर, ठीक। तो P182 एरर है भाई जो आ रहा है, जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। अब इसे क्या करोगे आप? क्लियर करना पड़ेगा ये। कर दो, तब तो चालू हो जाएगी। हाँ ठीक है। अभी भी आ रहा है क्या डिस्प्ले में? हाँ, इंजन का साइन आ रहा है अभी भी। ये रहा, इंजन का साइन आ रहा है अभी भी। नॉर्मली ये साइन आता नहीं है जब भी गाड़ी स्टार्ट करो ना, इंजन का कभी ऐसे आता नहीं है। तो भाई जो है अपनी ओबीडी रीडर से चेक कर रहा है और करके देख रहा है, अगर हो जाए तो कर देंगे चालू, वरना देखते हैं। अभी इसे इंटरनेट से कनेक्ट करा है और फिर इसको जो एरर आ रहा है उसे हटाना पड़ेगा, देखते हैं। उस वाले ओबीडी में क्या दिक्कत थी? वो नहीं हो पा रहा था, अच्छा, कोड नहीं स्कैन कर पा रहा था वो, एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। तो भाई नया ओबीडी लेके आए हैं भाई, और देखते हैं इससे हो जाए तो ठीक है। उस वाले से कोड एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, ये वाला अटैच तो कर दिया है, अब देखो क्या होता है। कर तो दिया है, अब देखो अगर हो जाए तो। चली गई इंजन की लाइट। अब स्टार्ट करके देखिए, क्लच दबा लो भाई। हो गई स्टार्ट। फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई भाई। तो दूसरे ओबीडी स्कैनर से हुई है ना? अब चालू हो गई है भाई। ये एक और कोड वो वाला और आ रहा है उसमें। तो किससे हटेगा? एयरबैग का, एयरबैग का आ रहा है। अच्छा अच्छा। थैंक यू भाई। तो दोस्तों भाई ने कर तो दिया है और दूसरा ओबीडी स्कैनर ला के अब हम टेस्ट ड्राइव लेके देख रहे हैं।
वैसे तो साइन नहीं आ रहा है भाई, दरवाज़ा बंद करिए यार, हुआ नहीं तो साइन तो नहीं आ रहा है इंजन का, बाकी साइन आ रहा है बस एयरबैग का, और कोई साइन नहीं है। चला के देखते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। वैसे तो हो ही गई है, भाई कह रहे हैं तो हो ही गई है, अब देखते हैं। और मैंने पूछा था कि क्या क्यों कैसे आती है ये दिक्कत, तो वो कह रहे थे भाई महिंद्रा की कुछ गाड़ियों में ये ऑटोमेटिकली दिक्कत आ जाती है। तो ठीक है, चल तो गई है, पहनते हैं, अभी शॉर्ट ड्राइव है, चल रही है जैसे पहले चला के लाए थे। अब होप सो दोबारा ऐसा ना हो। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा एरर आए जो कि है P1832, तो आप OBD स्कैनर ज़रूर देखिएगा कहीं से जुगाड़ करके सीधे, और फिर कोशिश करिएगा गाड़ी चालू करवाने की, और ये हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी गाड़ी में जो एरर आया था P1832, जो महिंद्रा की गाड़ियों में आ जाता है, कुछ गाड़ियों में भाई कह रहे थे थोड़े बैटरी के जो बोल्ट्स वगैरह हैं वो टाइट होने चाहिए, तो वो फाइनली रिजॉल्व हो गया है। दूसरा OBD स्कैनर लेके आना पड़ा था भाई को, और फिर उन्होंने लगाया है, और फिर ये हो गई है चालू। मैंने चला के भी देख लिया टेस्ट ड्राइव करके, इट्स वर्किंग फाइन नाउ, एंड ये चार्ज मी अराउंड 1200 रुपीज़ फॉर दिस। 1200 रुपये कुछ लिए हैं, 1500 मांग रहे थे, मैंने 1200 बोला है। बाकी अभी हम इनके पास जा रहे हैं, इनकी गैरेज पे। जो एयरबैग की लाइट आ रही है ना, वो हटवानी है मेरे को, और मैंने अभी डेंट पेंट जो करवाई थी ना, आप मेरा लास्ट वीडियो देखा हो या ना देखा हो, अगर चाहो तो देख सकते हो, उसमें ये जो पीछे की सीट है ना, ये फोल्ड नहीं हो रही है, इसका कोई वायर टूट गया है, तो वो भी दिखा देते हैं भाई को, और चलते हैं इनकी गैरेज पे, ठीक है, और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, अगर सॉल्व होता है या नहीं होता है। और P1382 का एरर मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों गाड़ी मैं ले आया हूँ इनके गैरेज पे। इनके गैरेज का नाम है ये SK कार AC एंड इलेक्ट्रीशियन, ये नंबर है, ये एड्रेस है फतेहाबाद रोड, होटल बिग ड्रीम उसके बगल में है, ये होटल है यहाँ पर कुछ, और वहीं शॉप है फतेहाबाद रोड की, उसके बिल्कुल अपोजिट है। और ये रही अपनी XUV, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगर इसकी एयरबैग की जो लाइट है वो चली जाती है, हट जाती है या नहीं, और सीट का जो वायर है वो टूट गया है तो उसे सही कर सकते हैं या नहीं। खुल गई सीट, खुल गई, इसका कोई टायर ही टूटा होगा भैया। कपड़ा मतलब कवर फटेगा तो नहीं, बस ये देख लेना भैया, नुकसान ना हो बस थोड़ा ये। तो दोस्तों सीट तो खुल गई है पीछे की, अब देखते हैं कि क्या टूटा है क्या नहीं टूटा है, निकाल तो रहे हैं भाई। निकाल दी, चलो दिखाता हूँ आपको, पीछे रख दिए, दिखाता हूँ। तो सीट खोलने का प्रोसीजर तो यहाँ चल रहा है, और भाई OBD पोर्ट लगा के देख रहे हैं कि एयरबैग की लाइट क्यों आ रही है, शायद कोई वायर कट होगा इस वजह से। बाकी देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है। और भी गाड़ियों में काम हो रहा है, अंदर स्कॉर्पियो है, होंडा सिटी है, वैगनर है, और बाकी लाइन में भी लगी हुई है। ये रही, खोल रहा है ये सीट, अब दूसरी बार खुल रही है मेरी गाड़ी की सीट, वरना बिल्कुल नई रखी हुई है, बिल्कुल नई पूरी। थोड़ी साफ सुफ और हो जाए तो और चमक जाएगी। तो सीट बेल्ट का एरर भाई ने हटा दिया है, OBD पोर्ट लगा दिया है जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। दिखाना भाई कौन सा है ये OBD, ये वाला है, इससे ये लॉन्च का है, इससे लगा के, और भाई ने हटा दिया। इस वाली सीट का जो ये वाली सीट है इसका एरर आ रहा था तो हट गया है। चालू करना, गई ना, हाँ चली गई। ओके तो चलो अब अगला देखते हैं सीट का। तो ये जो लीवर है ना, इसको खींचने के बावजूद भी कोई यहाँ पर मूवमेंट हमें नहीं दिख रहा है। अब भाई वायर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है वायर, अगर वायर मिल जाएगा तो देखेंगे कहीं वो टूटा तो नहीं है, और उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ इसका मैकेनिज्म है, ये रहा, थोड़ा जंग सा खा गया है, और भी बोल्ट वोल्ट खोल के देख रहे हैं।
देखते हैं क्या होता है। हो गई फोल्ड। वो जो वायर था ना वही कहीं दिक्कत दे रहा है, या तो कहीं से निकल गया है या तो टूट गया है। देख रहे हैं भाई, इसके पीछे एक वायर होता है काले रंग का, यहाँ पे इसके अंदर होता है। ये रहा काले रंग का वायर। अब वो चेक कर रहे हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा प्रॉपरली। खुल गई। ओके, क्या हो गया था भैया? जो आउटर होता है ना वो, हाँ। वो उसकी क्या नाम है, जो गिरारी होती है उसमें फंसी हुई नहीं था, अटक रहती है। अच्छा, तो गिरारी से बाहर था ना? कहीं ऑयल डालने की जरूरत तो नहीं है इसमें? दबा कर देगा हाँ, देख लो। ठीक 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 ठीक, ऑयल डल जाएगा तो और थोड़ी फ्री हो जाएगी। वो सॉफ्ट हो जाएगी। नया वाला ले जा। तो भाई जो गिरारी होती है, जो बेयरिंग्स कहते हैं एक तरीके से, वो लॉक नहीं हुई थी जब ये सीट की इंस्टॉलेशन हुई थी, जब मैंने गाड़ी पेंट कराई थी। इस वजह से ये लॉक नहीं खुल रहा था। अब भाई उसकी फिर से रीअसेंबली कर रहे हैं, जो डिसअसेंबल करा था उसी तरीके से सारी क्लिप्स लगा के, और थोड़ा ऑयल डाल देंगे तो इसका मैकेनिज्म और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो मेरा जो काम है वो सारे हो ही गए हैं। भैया नाम बता दो आप। अच्छा क्या नाम है? अच्छा इनका नाम है गुल्लू और ताहिर। और आपका भाई? नाजिब। ठीक है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे फतेहाबाद रोड पे। मैंने एड्रेस बता दिया है आपको। मेरे छोटे मोटे काम थे वो हो गए हैं आज। अब इस सीट को लगाएंगे और फिर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी ठीक हो गई है। और ये सडन ब्रेकडाउन था, पता नहीं क्या हो गया था गाड़ी में। P1382 या 1832 करके एरर आ गया था और गाड़ी एक जगह पे रुक गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये सारा सिस्टम तो चल रहा था, म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडोज, बट जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और नीचे एक्सेलेटर की तरफ ना, जब मैं स्टार्ट स्टॉप का स्विच दबा रहा था तो टिक टिक करके आवाज़ आ रही थी। मुझे नहीं पता वो क्या था। तो आई वॉज इन द मिडल ऑफ द रोड। सुबह मैं कुछ खाने पीने निकला था, सैटरडे है क्योंकि, सोचा कि चलो आज कुछ बाहर का खा लेते हैं, थोड़ा बहुत दिन हो गए। और गाड़ी बंद पड़ गई। और गाड़ी लाने का रीज़न ये था क्योंकि बहुत कोहरा था, ठंड थी, इसलिए मैंने कहा आज गाड़ी से चलते हैं, वरना तो हम 2 व्हीलर ले जाते हैं आसपास के लिए। फिर भाई आसपास पूछा, ये मैकेनिक मिले, औरों से भी पूछा, उन्होंने कहा यही होगा और इसका यही चार्ज होगा। तो भाई ने चार्ज भी लिया 1500 रुपये। उसमें मेरा ये काम भी कर दिया और गाड़ी की जो लाइट थी एयरबैग की वो भी हटा दी। और जो पीछे की सीट जो थी ना वो फोल्ड नहीं हो रही थी, उसका वायर पता नहीं क्या हो गया था, वो भी ठीक कर दिया भाई ने। सो 1500 रुपये में तीनों की काम कर दिए एंड नाउ वी आर गुड टू गो। अब हमारी गाड़ी में सिर्फ एक ही एरर आ रहा है और वो भी है पेट्रोल का, डीजल का, कि डीजल कम है गाड़ी में, तो वो भी डलवा लेंगे। बाकी ये था एक छोटा सा व्लॉग गाइज रिगार्डिंग दिस कोड इन महिंद्रा XUV 500। महिंद्रा की गाड़ियों में आता है, तो अगर आपको भी ऐसा कोई कोड आए तो आप OBD स्कैनर से इसे ठीक करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने करवाया। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। ये तो पता ही है आपको, वो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही और कंटेंट लाने के लिए आपके लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।